हाय गाइस, जय हिंद। अम, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि मैम एसएसबी में व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एसएसबी। सो आई थॉट कि ओके, लेट मी स्पीक टू यू रिगार्डिंग दिस कि एसएसबी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइस, छोटी सी वीडियो है ये, बिल्कुल थोड़े से मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, जितनी नॉलेज मुझे है मैं उस हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ कि एसएसबी में कुछ 3 या 4 टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, जिनको बोला जाता है कि आपके बारे में जो यू नीड टू गिव योर इंट्रोडक्शन, जिसमें वो आपके बारे में पूछेंगे। आपका दे माइट आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर नेम, रिगार्डिंग योरसेल्फ, आप किस तरीके क्या क्या किया है आपने, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड दे माइट आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर फैमिली विच दे विल, जो हमेशा पूछते हैं आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके सिबलिंग्स ने क्या पढ़ाई करी है और आपके सिबलिंग्स का ऑक्यूपेशन क्या है, दे आर वर्किंग। तो ये आपका बैकग्राउंड जो है वो पूछा जाता है। सो ये आपकी बेसिकली आप लोगों की इंट्रोडक्शन होती है, दैट हाउ मच यू नो अबाउट योर सेल्फ, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स, ये सारा जो है वो इस पार्ट में कवर किया जाता है। देन कम्स सेकेंड इज योर रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स राउंड, जो कि रैपिड फायर होता है, जिसको हम स्ट्रेस क्वेश्चंस भी बोल देते हैं। गाइज, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है, आपको इतने सारे रैपिड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो दैट कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी जो है वो निकल के बाहर आए। ठीक है, इसमें आपको इतना स्ट्रेस में डाल दिया जाता है कि आप दे चेक दैट व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव। डू यू हैव you possess a positive attitude or are you an optimistic person, या आप नेगेटिव हो, ये चीजें इसमें से निकल के आ जाती हैं। सो गाइज, इसीलिए बोला जाता है जो आप रियल हो वो वहां पे प्रोजेक्ट करो, क्योंकि जो लोग आपकी इंटरव्यू ले रहे होते हैं उन लोगों को काफी सालों की नॉलेज होती है एंड देव गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उनको अगर इफ यू आर फेक तो वो चीज समझ में आ जाती है दैट दिस गाय इज फेक और ये गलत जवाब दे रहा है या गलत आंसर दे रहा है। सो रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर्स में आईओ विल कंटिन्यू टू ग्रिल ऑन द सब्जेक्ट। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, उसी के ऊपर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जनरली, या आपके बैकग्राउंड के ऊपर होते हैं तो इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात है, आप इसको याद कैसे रखेंगे। सो गाइस, ट्राई एंड कैच द कीवर्ड्स। आप पूरा पूरा सेंटेंस नहीं याद रख सकते हो, तो अगर आपको रैपिड फायर क्वेश्चंस को क्रैक करना है तो आप जो कीवर्ड्स हैं उनको कैच करने की कोशिश करो, एंड देन सीरियल ऑर्डर में आप उनका एक एक करके जवाब दे सकते हो। देन रैपिड फायर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस दे कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने पढ़ाई क्या करी हुई है, अबाउट योर सेल्फ, योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट। तो वन बाय वन उन्होंने यूं करके आपके लिए क्वेश्चंस का एक रैपिड फायर तैयार किया होगा। सो आप कीवर्ड्स कैच करिए एंड सीरियल ऑर्डर में जो है वो उस तरीके से जवाब देने की कोशिश कीजिए। इन केस अगर आप सीरियल ऑर्डर में नहीं भी दे पाते हैं तो बीच में घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्किप कर देते हैं, नॉट एन इशू। आप उस जो थर्ड सीरियल ऑर्डर में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि मैं ये भूल गया, तो आप उसको 4th या 5th नंबर पे जवाब दे दीजिए, हार्डली मैटर्स। मेनली इट इज लाइक यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, और आपको जनरली जो भी सवालों के जवाब हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, देन क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जो भी आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मैं काफी बार आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ दैट ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, उसमें जो एडिटोरियल सेक्शन आता है आप वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड दे माइट आस्क योर ओपिनियन अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। कोई भी इवेंट चल रहा होगा वो आप लोगों से उसका ओपिनियन पूछेंगे। लाइक जैसे भी कोविड है, सबको पता है कि कोविड क्या है, लेकिन किसी एक चीज को लेके जैसे इकोनॉमी के ऊपर वो आपके व्यूज पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप उस चीज को प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। एंड GK and current affairs, basically they are asked, they ask these questions to check your social awareness and basic intelligence. ठीक है, कि आपको सोशली आप कितना अवेयर हो। देन गाइज, इफ यू हैव अ टेक्निकल बैकग्राउंड, अगर आप किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है हो तो वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं।
जो कि पूछते हैं। इनफैक्ट टीईएस वालों को मैं ये सजेशन दूंगी कि अपने फील्ड की बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। मे बी हो सकता है बहुत निटिग्रिटीज में इंसान नहीं जाता है, लेकिन जो आपके बेसिक चीजें होती हैं इंजीनियरिंग को लेके वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन कम्स योर आर्म्ड फोर्सेस क्वेश्चंस। पीपल आस्क मी, मैम एनसीसी की इंटरव्यू ज्यादा टफ होती है? एनसीसी की इंटरव्यू इतनी टफ नहीं होती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एनसीसी में वैकेंसीज कम होती हैं अगर आप, इफ यू आर एनसीसी एंट्री। एंड यस, एनसीसी एंट्री में अगर आप जाते हैं तो वो आपसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस, दे आस्क यू दोज क्वेश्चंस। वो इसलिए क्योंकि बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा बहुत फौज के साथ आपने कैंप्स वगैरह अटेंड किए होते हैं, आर्मी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए भी सजेस्ट करूंगी जो नॉर्मल सीडीएस एंट्री भी जा रहे हैं। एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि वो किस ब्रांच के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं आर्मी में, एंड आर्मी की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड एटलीस्ट जो न्यूज चल रहे होते हैं, जो करंट न्यूज रिलेटेड टू आर्मी जो चल रहे होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली आर्मी से रिलेटेड क्या न्यूज चल रहे हैं, तो ये आपके करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाता है। सो ये गाइज थोड़े से इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाता है। मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आप PIQ फॉर्म भरते हो, जो आपका पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो उनके साथ, सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो मेरा एक सजेशन है, आप लोग PIQ में वही लिखें जिसके बारे में, जिस चीज के बारे में आपको पूरी थरो नॉलेज हो। अगर आप ये लिख रहे हैं कि मैं फुटबॉल प्लेयर हूं, तो फुटबॉल के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप ये लिख रहे हैं अपनी हॉबीज में कि आपकी कुकिंग हॉबी है, तो आपको एक्सोटिक वेजिटेबल्स क्या होते हैं, खाने का टेस्ट, खाने की इंग्रेडिएंट्स क्या डलते हैं उसमें, ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। सो मेरा कहने का मतलब ये है, PIQ फॉर्म में आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दीजिए जिस बारे में आपको 100% नॉलेज है, अदरवाइज आप कॉलम ब्लैंक छोड़ के आइए, ठीक है। कुछ लोगों की हॉबीज नहीं होती हैं, सो डजंट मैटर, कोई बात नहीं। आप जो आपको अच्छा लगे करने में, आप उसको एज अ हॉबी लिख सकते हो, लेकिन उस हॉबी के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए सब कुछ, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। कुछ लोगों का स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं होता है, सो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेरा भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं था, तो उसमें भी आप आपने छोटी मोटी गेम्स तो हर किसी ने खेली होती हैं स्कूल लेवल पे, या मे बी आपको गेम्स आती हैं खेलनी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कॉलम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड सी गाइज, दे आर चेकिंग यू फॉर योर ट्रूथफुलनेस, सो बी ट्रू, बी रियल। जो आप हो, आप वहीं जाके वहां पे दिखाओ। एंड मोर ओवर, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी आप नहीं छोड़ें, और जो आप रियल में हो आप वही दिखाओ। बिकॉज इफ यू विल बी इफ यू विल शो इट कि आप फेक हैं, तो उन लोगों को पता चल जाएगा। सो जो आप हो वहां पे जाके वही दिखाओ, ठीक है। एंड बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जरूर काम कीजिएगा। मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि इंटरव्यू में जो बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड आपको अपने हैंड जेस्चर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, कैसे बैठना है, कैसे एंटर करना है, कैसे रूम में आप जाते हैं अंदर और फिर आप चेयर लेके बैठते हैं, थ्रू आउट इंटरव्यू आपको कैसे बैठना चाहिए। सो यू मस्ट फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। सो आपकी जो बियरिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ड्रेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट करा हुआ है, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग देखो कि इंटरव्यू में ड्रेसअप कैसे होके जाना है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, जिससे कि काफी फर्क पड़ता है। देखिए, नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है, पर जरूरी नहीं है कि 100% चीजों की आपको नॉलेज हो। अगर कहीं हो जाता है इंटरव्यू के टाइम में कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप आराम से उनको बोल सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज नहीं आती है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स हैं, आई बिलीव आप लोगों को हेल्प होएगी इसमें। एंड नेक्स्ट टाइम मैं कोई और टॉपिक लेके आऊंगी। आप लोग मेरे से शेयर कीजिए डीएम में, अगर आपको किसी भी चीज के बारे में यू वांट मी टू टॉक अबाउट इट, आई विल टॉक अबाउट इट, एंड आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑल्सो ऑन दैट टॉपिक। सो जो भी जिन बच्चों की अभी जिन एस्पायरेंट्स के सीडीएस क्लियर हो गया है, उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एसएसबी। प्रिपेयर वेल एंड डू वेल, राइट। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।